हेलो माय गॉर्जियस लेडीज़, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट 9 टाइप्स ऑफ मैन यू शुड स्टे अवे फ्रॉम। सबसे पहले इस वीडियो में मैं ये बता दूँ कि मैं यहाँ पे सारे लड़कों की बुराई नहीं करने वाली हूँ, बट देयर आर फ्यू टाइप्स जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। मेन हु लैक सेल्फ कंट्रोल, इन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। अब मेरा इससे मतलब क्या है? मेन हु लैक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी ट्रेट है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, हमारे रिलेशनशिप को, हमारी सक्सेस को। ऐसे लड़के जिनमें बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और इसको ना हम डिफरेंट डायरेक्शंस में देख सकते हैं। जैसे कोई है, उसको गुस्सा आया एकदम से, उसने वहीं पे निकाल दिया। कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि मैं पब्लिक में हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कोई कंट्रोल नहीं है, वहीं पे आया वहीं पे निकाल दिया, इम्पल्सिव। दूसरी हम बात कर सकते हैं, कोई एडिक्ट है, कितनी भी अल्कोहल ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। कोई लड़की देखी वहीं पे उसके पीछे चले गए, हर लड़की के पीछे भाग रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सेल्फ कंट्रोल एक बंदे में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई बंदा बिल्कुल ही सेल्फ कंट्रोल लैक करता है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। एंड मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं बोल रही लड़का बिल्कुल ही स्टोइक होना चाहिए, नहीं, बट उसमें थोड़ा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि कहाँ पे उसको स्टॉप करना है अपने आप को। ये चीज़ अगर उसमें नहीं है तो ये हमारे रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, ऐसे लड़के जो हमें किसी तरीके से कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल फ्रीक्स की मैं बात कर रही हूँ। वो ये सोचते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो हमेशा गलत है। अब कंट्रोल फ्रीक में और एक ऐसे बंदे में जो हमें एडवाइस दे रहा है, दोनों में डिफरेंस है। कंट्रोल फ्रीक वो है जो बोल रहा है नहीं यही करना है, मैंने बोला इसको अनफ्रेंड कर दे तो अनफ्रेंड करना है, मैंने बोला ये ड्रेस नहीं पहननी तो नहीं पहननी। वहीं पे कोई बंदा दूसरा है, वो सिर्फ एडवाइस दे रहा है कि ये वाली ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, ये पहन ले। एडवाइस बहुत ही डिफरेंट है उन चीज़ों से जहाँ पे बंदा तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, वो बनाना चाहता है जो तुम हो नहीं। और कोई भी अगर तुम्हें ये ट्राई कर रहा है वो बनाने की जो तुम हो नहीं और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा बेटरमेंट के लिए, मैं नहीं बोल रही कि अगर कोई तुम्हें बेटर बनाना चाहता है वो अच्छी बात है। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि यार तेरे को हेल्दी होना चाहिए, तेरे को वेट लूज़ करना चाहिए, तुम्हें बेटर के लिए बोल रहा है, बट वहीं पे कहीं तुम्हें पूरा दिन कोई कंट्रोल करना चाहते है, तू बोलती गलत है, तू सुनती गलत है, या तेरा मेकअप ठीक नहीं है, पूरे दिन तुम्हारे को टॉन्ट मिल रहे हैं, या किसी तरीके से बंदा तुम्हें कम्प्लीटली चेंज करना चाहता है, उस बंदे से भी हमें दूर रहना है। तीसरी बात करते हैं, मैरिड मैन। अब कई लड़कियों को ये लगेगा कि ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, मैरिड मैन से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। कईयों के लिए बहुत ही ऑब्वियस है, बट कईयों के लिए उतना ऑब्वियस नहीं होगा। जो लड़कियां बहुत ही नाइव होती हैं या जिनके अपने चाइल्डहुड इश्यूज़ होते हैं, डैडी इश्यूज़ होते हैं, तो उनके साथ ये होता है कि वो ऐसे रिलेशनशिप्स में कई बार फंस जाती है मैरिड मैन के साथ। अब ये ना मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है। जैसे जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, जो भी लड़कियाँ मेरी एज की होती थी, 25, 24, 26 इसके अराउंड, तो वो जो भी ऐसा बंदा होता था जो टॉप पे है, जिसके पास अच्छी जॉब है, जो बॉस है, उससे हमेशा अट्रैक्ट होती थी। और इसको ना हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से समझ भी सकते हैं कि हमारी एज के जो लड़के हैं आज हमारे साथ, वो उतने पोजीशन पे नहीं होते जिस पे एक बंदा जो 35-40 साल का है वो होगा। लड़कियां ये देख के अट्रैक्ट होती हैं कि उसके पास ज़्यादा पावर है, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा वाइज है, एंड ही नोज़ कि लड़कियों के साथ डील कैसे करना है। बट हमें ये समझना चाहिए, कोई भी ऐसा आदमी है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी शादी हो रखी है उसकी, उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे को कुछ भी नहीं मिलने वाला, हम हमेशा वहाँ पे गेम को हारेंगे। तो उस कंडीशन में हमेशा हार हमारी होगी। तो ऐसे रिलेशनशिप में हमें नहीं फंसना। भले वो बंदा तुम्हें कुछ भी बोल रहा है कि मेरी शादी में ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मैं तेरे पास आ जाऊँगा, मैं डाइवोर्स ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्टे अवे फ्रॉम मैरिड मैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे लड़कों की जो तुम्हारे में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अब इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब क्या है? इन्वेस्ट हम किस चीज़ में करते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये आगे जाके और ज़्यादा हमें हमारी हो जाएगी, या मैं इसमें आज पैसे डालूँगा या कुछ भी करूँगा
तो ये आगे जाके बढ़ जाएगी, मेरे को रिटर्न मिलेगा इस पे, है ना। अब इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ मनी की बात नहीं कर रही, मैं हर चीज़ की बात कर रही हूँ। टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट है, मनी भी एक इन्वेस्टमेंट है, कोई तुम्हारे लिए बहुत एफर्ट्स कर रहा है वो भी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कोई बंदा एक लड़की में कैसे कर सकता है, उसकी ओवरऑल अगर वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहा है या किसी भी चीज़ में उसकी हेल्प कर रहा है, उसके वेलबींग में उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो इसमें किसी तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। अब कोई बंदा है वो तुम्हें टाइम ही नहीं देता, तुमसे बात ही नहीं करता, पूरे दिन अपना इधर उधर सब कुछ कर रहा है बट तुमसे बात नहीं कर रहा। और मैं उन लड़कों की बात नहीं कर रही जो अपने काम में बिजी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हें पता ही नहीं है वो बंदा है कहाँ, उसमें वो क्लैरिटी ही नहीं देता। दूसरा बंदा ये समझो ऐसा है जो कभी कहीं पे कुछ पे ही नहीं करता, हर जगह तुम पे कर रहे हो, हर जगह तुम उसके लिए गिफ्ट्स ले जा रहे हो, बट वो कहीं पे भी कुछ इन्वेस्ट करके राज़ी नहीं है, वो कोई एफ़र्ट नहीं करता। हर रिलेशनशिप में ये होना चाहिए कि दोनों तरफ से एफ़र्ट होना चाहिए। अगर तुम हर डेट पे कर रहे हो, तुम ही उसको गिफ्ट्स दे रहे हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो और वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब बंदा तुम्हारे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि नहीं इसमें इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट पैसे वहीं डालते हैं ना जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ यार ये चीज़ मेरी है। और तुम उसके साथ, जैसे मैं अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मैं क्या सोचूंगी कि यार इसकी ग्रोथ से मैं भी ग्रो हो जाऊँगी। तो अगर मेरा पार्टनर है वो ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं भी ग्रो हो रही हूँ, मैं उसके साथ हूँ। बट अगर तुम्हारे में कुछ भी कोई नहीं डाल रहा है, टाइम नहीं, एनर्जी नहीं, एफर्ट नहीं, मनी नहीं, तो वहाँ पे वो बंदा सीरियस नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन लड़कों की जो तुम्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। अब ये चीज़ ना बहुत ही ऑब्वियस है, बट जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो उतनी ऑब्वियस रहती नहीं है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि क्या हुआ, ऐसा गलत सा एक बार बोल दिया था, बट प्यार तो करता है ना। और ये चीज़ मैंने तब रियलाइज़ की, मैंने ना थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसके नीचे, उस वीडियो में मैंने बोला था कोई तुम्हें अब्यूज़ कर रहा है तो उससे दूर रहो, ये वो बोला था। तो एक लड़की का कमेंट आया था उसके नीचे जिसमें उसने बोला था कि मेरे पापा मेरी मम्मी को अब्यूज़ करते हैं बट थोड़ी देर बाद उन्हें प्यार भी करते हैं, तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि जो अब्यूज़ कर रहा है उससे दूर रहो, प्यार भी तो करते हैं पापा। और ये चीज़ हमें समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई हमें अब्यूज़ कर रहा है या डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं ये बोल के कि बाद में प्यार भी तो कर रहा है। वंस इन अ वाइल इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं जो बोल रही हूँ कि कॉन्स्टेंटली तुम्हारे साथ ये चलता रहता है। जो लड़कियाँ अलाउ कर देती हैं अपने पार्टनर को कि तू मेरे को अब्यूज़ कर ले या डिसरिस्पेक्ट कर, पर तू प्यार करता तो मैं तेरे साथ रहूँगी, ये बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं ना, उन्होंने बचपन में ये देखा होता है कि उनके फादर उनकी मदर के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है कि ठीक है अब्यूज़ करता है बट प्यार भी करता है। जैसे उस लड़की के कमेंट से मुझे समझ आ रहा था कि अब कोई लड़का अगर उसको कुछ कहे भी या डिसरिस्पेक्ट करे भी, उसके दिमाग में ये है, उसने देखा हुआ है इस तरीके का प्यार, तो उसके लिए ये नॉर्मल है, जबकि ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए। कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई तुम्हें अब्यूज़ कर रहा है किसी भी तरीके से, उससे दूर हो जाओ, कोई भी फ़ायदा नहीं है ऐसे रिलेशनशिप में रहने का। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैन चाइल्ड। सो मैन चाइल्ड से मेरा मतलब क्या है कि ऐसा बंदा जो अपनी एज से ही इज़ अ मैन बट अपनी हरकतों से, अपनी एक्ट से ही स्टिल अ चाइल्ड, जो बहुत ही इमेच्योर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, अभी भी इमोशनली डिपेंडेंट है लोगों पे। इस बंदे से हमें दूर रहना है, क्योंकि अगर तुम ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप में आ गए, तुम्हें ही हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और ये बंदा एक गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ रहा, ये बंदा एक मम्मी ढूंढ रहा है जो इसका सारा काम कर दे, जो हर चीज़ में इसकी हेल्प करे, बट सामने से तुम्हें इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं मिलेगा। जो एक रिलेशनशिप में ये होता है ना कि हर दोनों बंदे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी और हर चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, यू विल फील ड्रेन्ड। सो ऐसे बंदे से दूर रहना है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सीरियल लायर्स। इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू अंडरस्टैंड कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा ही झूठ बोलता है, तो उससे भी हमें दूर रहना है। अब झूठ हम सब बोलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा हम झूठ इधर उधर कर देते हैं, बट कोई बंदा है जो हर छोटी बात में झूठ बोल रहा है, या कोई बड़ी बात है उसमें भी तुमसे कुछ छुपाया है उसने, सो इस बंदे पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन क्या होती है कि ट्रस्ट, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं।
अगर कोई बंदा कॉन्स्टेंटली तुम्हें झूठ बोल रहा है सो उस पर ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और तुम्हें लग रहा है कि ये यहाँ यार ये सच नहीं बोलता, तो इस बंदे से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो कहाँ झूठ बोल रहा है, जहाँ तुम्हें नहीं पता वहाँ भी बोल सकता है। सो स्टे अवे। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टाइप नंबर 8, ब्रोक एंड लेजी मैन। जो भी बंदा ब्रोक है एंड लेज़ी है उससे भी हमें दूर रहना है। ब्रोक एंड लेज़ी ऐसा बंदा जिसके पास पैसे नहीं है एंड वो आराम से घर पे पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं करता, उसको कोई फिक्र नहीं है, उसके कोई गोल्स नहीं है, तो इस बंदे से दूर रहना, क्योंकि वहाँ पे ना उसका कोई फ्यूचर है और ना तुम्हारा इसके साथ कोई फ्यूचर हो पाएगा। कोई पोटेंशियल ही नहीं है। ब्रोक है, स्टिल हार्ड वर्किंग है, स्टिल ट्राई कर रहा है, मेहनती है, पोटेंशियल है। बट अगर कोई ब्रोक है और वो मेहनत भी नहीं कर रहा, ही इज़ लेज़ी, तो वहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। जैसे जो मेरे नाना थे, उन्होंने जब मेरे पापा को पहली बार देखा तो मेरे पापा कुछ काम कर रहे थे, तो मेरे नाना जो थे घर गए अपने वापस, नानी ने उनसे पूछा लड़का कैसा था, तो मेरे जो नाना थे उन्होंने मेरे पापा को देख के बोला कि लड़का अच्छा था, मुझे पसंद है लड़का इसलिए पसंद है क्योंकि लड़का अपने हाथ से काम कर रहा था। मेरे पापा कुछ वेल्डिंग का काम कर रहे थे उस टाइम पे, तो मेरे जो नाना थे उन्होंने बोला कि लड़का अपने हाथ से काम कर रहा था, मेहनती है लड़का, लड़की को भूखा नहीं मारेगा। सो यू अंडरस्टैंड, कोई बंदा मेहनती है तो उसके साथ हम सोच सकते हैं, बट जो बंदा लेज़ी है वहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है। सो जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि बंदा मेहनती नहीं है, बिल्कुल लेज़ी है, उसके कोई गोल्स नहीं है, वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, जस्ट स्टे अवे। नाउ लास्ट वन, उन लड़कों की बात करते हैं जो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं या बहुत ही इनकंसिस्टेंट होते हैं। वो लड़के जिन्हें दिमाग में खुद ही क्लियर नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, या क्लियर भी है तो तुम्हें क्लियर नहीं कर रहे, जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जो सीधा नहीं बोल रहे कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तुम्हें ढंग से कम्युनिकेट नहीं करते हैं कोई भी चीज़ को। या फिर वो लड़के जो बहुत ही इनकंसिस्टेंट होते हैं, आज मैसेज किया 4 दिन तक गायब, फिर कहीं से आ गए, फिर मैसेज कर दिया, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है या मिल रहे हैं व्हाटएवर। इन लड़कों से हमें दूर रहना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लड़कों से हम क्या करते हैं, हम लड़कियां, हमारे दिमाग में हमेशा ये चलते रहते हैं, यार इसके दिमाग में चलता क्या है, ये असली में मुझे लाइक करता है नहीं करता। सो हम हमेशा उसी स्टेट में रहते हैं, ना हमारा पढ़ाई में दिमाग लगता है, ना जॉब में दिमाग लगता है, अपने गोल से हम दूर हो जाएंगे अगर हम पूरे टाइम यही सोचते रहेंगे। सो तुम्हें वो बंदा चाहिए जो तुम्हें कंसिस्टेंसी दिखाए, ये तुम्हें वैल्यू करे, वो नहीं दिखाए जिसको खुद ही नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जा रहा है रिलेशनशिप, या तुम्हें चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा। ऐसे लड़कों से हमें दूर रहना है। सो ये कुछ टाइप्स थी जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। इनमें से कई टाइप से मैंने डील किया है, कईयों से तुमने भी डील किया होगा। नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।